हेलो गाइस, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। यस, बहुत ज़बरदस्त अपडेट लेके आया हुआ हूँ। ACCA बहुत समय से एक ट्रायल कर रहा था रिगार्डिंग माई एग्ज़ाम परफॉर्मेंस। यस, दिस इज़ द न्यू फीचर दैट ACCA हैव कम अप फॉर ऑल द स्टूडेंट्स फ्रॉम दिस दिसंबर अटेम्प्ट। हालांकि इसका अटेम्प्ट काफ़ी समय से चल रहा था, मोर देन ईयर वी कैन से, बट एज एन स्टूडेंट आपको ये चीज़ का पता नहीं था। बट ये है क्या स्टूडेंट्स, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि काफ़ी सारे ACCA के स्टूडेंट्स फेस करते आ रहे थे। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि मान लेते हैं कि दिसंबर एग्ज़ाम में बच्चा एग्ज़ाम दिया था, उसके मार्क्स आए हुए हैं 45। ओके, बच्चा आके बोलता है सर मुझे बताइए अब हम क्या करें इसको पास करने के लिए। अब मुझे पता नहीं था कि उसके पेपर में कौन से टॉपिक्स उसके सही गए थे, कौन से गलत गए थे। एज एन ट्यूटर आई डोंट नो कि उसने जब पेपर लिखा था उसने टाइम कैसे मैनेज किया था, कौन से सिलेबस एरिया में उसने सही परफॉर्म किया, कौन से सिलेबस एरिया में गलत परफॉर्म किया। आई ऑल्सो डिडंट नो कि उसने सिले मिस्टेक्स किया, एरिथमेटिक मिस्टेक किया, उसका ड्राफ्टिंग कैसा था, कुछ पता नहीं है। एंड मैं वो उसको सजेशन दे रहा हूँ। इट्स नॉट फेयर ना। एंड स्टूडेंट के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था, उनको भी पता नहीं है कि उनका पेपर जो गया हुआ था उसमें उसका परफॉर्मेंस कैसा था। Yes, and that's why the ACCA has come up with my exam report, my exam performance। इस तरीके का एक फीचर लेके आए हुए हैं कि जो स्टूडेंट के my ACCA अकाउंट के जरिए एक्सेस हो सकता है। मैं आपको इस वीडियो के अंदर पूरा एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं कि इस फीचर का आप कैसे यूटिलाइजेशन ले सकते हो एंड अपने पास या फेल के रिजल्ट्स का एनालिसिस, डिटेल्ड एनालिसिस ACCA जो आपको दे रहा है उसको कैसे आप एक्सेस कर सकते हो और उसका कैसे इंटरप्रिटेशन निकल सकता है। ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स आ जाता है। सब लोग अपने MyACCA अकाउंट में अगर ओपन करेंगे ना तो वी ऑल नो कि हम लोग हमारे एग्ज़ाम पोर्शंस में यहाँ पे आ जाते हैं जहाँ पे हम लोग हमारा एग्ज़ाम वगैरह बुक करते हैं। अगर आप अपना MyACCA अकाउंट ओपन करके यहाँ पे डिटेल्ड एग्जाम हिस्ट्री में जाओगे ना, व्हेन यू गो टू दिस डिटेल्ड एग्जाम हिस्ट्री यू विल गेट द स्क्रीन लाइक दिस। यस, जहाँ पे आपको ये सारे ऑप्शंस नीचे दिख रहे हैं कि हाँ आपने 4 पेपर कंप्लीट किए, बट यू विल गेट दिस न्यू बटन कॉल्ड व्यू एग्जाम फीडबैक। इस तरीके का बटन जब आपके सामने वहाँ पे अवेलेबल होगा, यस, वहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको यू विल गोइंग टू गेट द होल डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ योर परफॉर्मेंस। सो स्टूडेंट्स, मैंने जैसे आपको दिखाया है, मैं यहाँ पे आ चुका हूँ एंड आई एम गोइंग टू क्लिक हियर एट द व्यू एग्जाम फीडबैक एंड लेट्स सी क्या आता है। यस, the student have scored 36 marks and she failed in the FM paper in the December attempt. When I go to the performance report, ये उसका ओवरऑल डैशबोर्ड नज़र में आ रहा है। ओके, आपको इस पर्टिकुलर डैशबोर्ड से है ना बहुत ज़्यादा कुछ पता नहीं चलेगा कि सर ये बोलना क्या चाहते हैं, ठीक है, बट वन बाय वन ज़रा गो थ्रू करते हैं। जैसे कि टाइम मैनेजमेंट है तो ये सेक्शंस, ये टाइम मैनेजमेंट का सेक्शन आपको दिखाएगा कि सेक्शन ए में आपने कितना टाइम लगाया था, ओके, सेक्शन बी में कितना टाइम लगाया था एंड सेक्शन सी में कितना टाइम आपने लगाया था, वो बोल रहा है। एंड इन द विन इफ़ वी जस्ट रेफर दिस सेक्शन सी ना, ये वाला पोर्शन देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यू स्पेंड लेस टाइम देन एक्सपेक्टेड ऑन दिस सेक्शन। सेक्शन सी में स्टूडेंट ने ना थोड़ा कम टाइम स्पेंड किया था। वाई? बिकॉज सेक्शन ए के अंदर उसी स्टूडेंट ने थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड कर दिया था। सो हियर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टाइम मैनेजमेंट सेक्शन यू विल गेट कि कौन से सेक्शन में आपका कैसा टाइम मैनेजमेंट गया हुआ है। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एनालिसिस हमारे पास में आ रहा है सिलेबस का। ये प्योरली क्या है पता है कि आपका कौन सा सिलेबस एरिया स्ट्रॉन्ग रहा है एंड कौन सा सिलेबस एरिया आपका वीक रहा है इनटू दैट एग्जाम ओनली। यस, हमको सबको पता है स्टूडेंट्स की कप्लान है ना अपने बुक के अंदर, स्टडी टेक्स्ट के अंदर आगे सिलेबस एरियाज देता है। यस, सिलेबस एरिया ए इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फंक्शंस, फिर एनवायरनमेंट, फिर वर्किंग कैपिटल इज सेक्शन सी, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल एंड बिजनेस फाइनेंस एंड बिजनेस वैल्यूएशन एंड लास्ट इज रिस्क मैनेजमेंट। नाउ जहाँ पे आपको यहाँ पे 50% से ज़्यादा मार्क दिया हुआ है ना, यस, दिस मीन्स दैट कि आपने अबोव एवरेज या ऑन एन एवरेज जैसा परफॉर्मेंस किया है। 55% इज दैट कि उतना खराब परफॉर्मेंस आपका नहीं है। पास होने के लिए जितना परफॉर्मेंस चाहिए उतना आपका है। यस, बट जब 27% लिखा हुआ है दैट मीन्स एवरेज जो पास होने के लिए चाहिए उससे कम खराब परफॉर्मेंस आपका था। मतलब इस स्टूडेंट का इन्वेस्टमेंट अप्रेजल पोर्शन एज वेल एज द रिस्क मैनेजमेंट पोर्शन सही जा रहा है, वहाँ पे कोई इश्यू नहीं, एवरेज चल रहा है।
बट द बिजनेस वैल्यूएशन पोर्शन के ऊपर काम करना है, बिजनेस फाइनेंस पोर्शन के ऊपर काम करना है, एंड वर्किंग कैपिटल के ऊपर काम करना है, बाकी अदरवाइज मोटा मोटा सही है। ओके अगर आपको इसके बारे में और डिटेल में जाना है तो यहाँ पे और डिटेल्स मेंशन किया हुआ, यू कैन रेफर इट एंड यू कैन रीड इट। ओके देन उसके बाद यहाँ पे दिया गया है स्टूडेंट्स की आप जब एफआम का पेपर दिसंबर में दिए थे तो आपने अपना नॉलेज का एप्लीकेशन अच्छे से किया कि नहीं किया? नहीं, 24% मार्क की जितना एप्लीकेशन करना चाहिए उससे थोड़ा कम किया हुआ है। ये स्टूडेंट के पास नॉलेज है बट ये स्टूडेंट है ना अप्लाई नहीं कर पाई है, एंड दैट्स व्हाई द परसेंटेज इज शोइंग लाइक दैट। ओके नैरेटिव मतलब क्या आपने अपने आंसर्स को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ था कि नहीं किया था ना? यहाँ पे है ना स्टूडेंट मार्क इसलिए कटता है क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट बुलेट पॉइंट लिख के आ जाते हैं थियरी रिक्वायरमेंट का। अब भैया थियरी रिक्वायरमेंट पैराग्राफ फॉर्म में लिखा ना जाना चाहिए और थोड़ा डिटेल्ड होना चाहिए उसका नरेशन। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये वाला परसेंटेज इसलिए लो हो सकता है। एंड कैलकुलेशन, पर्सन ने यहाँ पे काफ़ी सारी कैलकुलेशन करने के समय पे सिली मिस्टेक्स किया हुआ है, इसलिए उसका कैलकुलेशन परसेंटेज लो आ रहा है। यस इन द लास्ट वन द कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स, मतलब आपका जो सेक्शन सी का दोनों क्वेश्चन थे ना, उसका आपको यहाँ पे रिपोर्ट दिया हुआ है कि पहला क्वेश्चन जो था आपका रिगार्डिंग द लीज वर्सेस बाय क्वेश्चन, वहाँ पे आपने कैसा परफॉर्म किया? बोले वहाँ पे आपने 20 में से ऑन एन एवरेज 10 मार्क गेन किए हुए हैं इन दिस फर्स्ट क्वेश्चन। ओके एंड द सेकंड क्वेश्चन जो आपका था वहाँ पे आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाला क्वेश्चन था, वहाँ पे आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए हो। यस and this is a very detailed analysis the ACCA started giving you into your MyACCA account only। तो प्लीज़ जल्दी से जाके चेक कर लीजिए, अपना एनालिसिस कीजिए और अपनी अपकमिंग अटेम्प्ट और अपकमिंग एग्जामिनेशंस में ऐसी गलती फिर से दोहराना नहीं है। थैंक यू गाइस, सी यू, बाय बाय।